बैर की नफरत की न तकरार की, आज जरूरत है सभी को प्यार की। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ संत महात्माओं, क्या निरंकारी मिशन का उदय क्या संसार को बचाने के लिए हुआ है? क्या मानवता का पाठ पढ़ाया जा सकता है? क्या राम राज्य की स्थापना की जा सकती है? क्योंकि आज जो है इधर नजर डालते हैं तो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, घर में अशांति है, घर में शांति का पता नहीं। बिल्डिंग तो बहुत लंबी चौड़ी बनी हुई हैं, फैसिलिटी तो बहुत है, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। आओ संत महात्माओं, क्या कारण है? आज हमें इसका मनन करना होगा, क्योंकि सुख संपदा वही बताया है कि यत नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, क्या हम अपनी घर की स्त्रियों को इतनी मान सम्मान तवज्जो देते हैं? क्या हम उनकी पूजा वंदना करते हैं? ये सोचने का विषय है। आओ संत महात्माओं, आज संसार की नजर निरंकारी मिशन के ऊपर टिकी हुई है। आज जहां निरंकारी मिशन की बात आती है, क्योंकि आज निरंकारी मिशन कोई साधारण मिशन बन करके नहीं रह गया, इंटरनेशनल मिशन बन चुका है। क्योंकि जब ब्लड की बात आती है तो ब्लड डोनेशन इतना होता है निरंकारी मिशन की संस्था की तरफ से हर साल के साल। तो आओ संत महात्माओं, क्या निरंकारी मिशन ये देखकर ब्लड देता है कि ये फला जाति वाले को चढ़ेगा, ये केवल निरंकारियों को चढ़ेगा? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। आओ संत महात्माओं, उधर गोस्वामी तुलसीदास जी धर्म की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि परहित दूसरे का धर्म करने जैसा, यानी दूसरे का हित करने जैसा, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है संत महात्माओं। और दूसरों का अनहित करने जैसा, दुख देने जैसा, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, ये काम निरंकारी मिशन कर रहा, परहित में काम कर रहा है। आज जब ब्लड दिया जाता तो ये नहीं देखेगा किसके चढ़ेगा, लेकिन वो परहित में काम हो रहा। तो संत महात्माओं कृपा करो, दया करो। आज निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ कर इंसानियत का पैगाम दे रहा। ये किसी जात मजहब के ऊपर बैर संप्रदाय, जाति नफरत के ऊपर दीवारें नहीं खड़ा करता, बल्कि ये तो प्यार का मुजस्मा बनता चला जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, हमें भी जो सदगुरु सिखा रहे हैं कि तुझे भी प्यार का मुजस्मा बनना है, तो संत महात्माओं अपने आप को भी प्यार का मुजस्मा बना डालिए, क्योंकि संसार की नजर आपके ऊपर है, क्योंकि आप निरंकार को धारण कर चुके हैं, आप निरंकारी हैं। तो आपका यानी हृदय दिल भी विशाल हो जाना चाहिए, और इस निरंकार के साथ आपके अंदर मानवता, करुणा, दया, प्रेम जो सदगुरु चाहते हैं वो आ जानी चाहिए। तो संत महात्माओं, वास्तव में जीवन का कल्याण होगा और परम सुख का अनुभव होगा जब हमारा नाता इस सच्चिदानंद से जुड़ जाता है। तो वास्तव में फिर वहाँ दुख का कोई कारण नहीं रहता, फिर गमगीनता चली जाती है, फिर नैरो माइंडेडनेस हट जाती है, फिर अपनी पराई का भाव मिट जाता है, क्योंकि अब सदगुरु ने सोच ही ऐसी दे दी। आओ संत महात्माओं, संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के संत हुए हैं। एक बार उनकी रोटी कुत्ता ले गया तो उन्होंने कहा महाराज रुक जाइए रुक जाइए, फिर वो घी लेकर के दौड़े कुत्ते के पीछे। तो आज सदगुरु ने हमें ऐसी दृष्टि संत की तरह दे दी कि चंडाल में, कुत्ते में, गाय में, हर इंसान में, हर जीव जंतु में, यानी कह रहे हैं कि हे संत, तू कभी हत्या ना कर, तू हिंसा ना कर, तुझे इस रमे राम के ही दर्शन करने। तो आओ कृपा करो, हमें दर्शन करा दिए। सदगुरु ने बड़ी कृपा की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।